हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। और इससे पहले लेक्चर में बच्चों हमने हिंदी व्याकरण से रस पढ़ा था। आज हम क्षितिज भाग 2 से एक कविता लेके आए हैं। इस कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। इस कविता को हम बच्चों रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, यह दंतुरित मुस्कान, इसके कवि हैं नागार्जुन जी द्वारा लिखित ये कविता है। और ये कविता उन्होंने कब लिखी? एक्चुअली जो नागार्जुन जी थे, उनका जो स्वभाव था वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यानी कि वो अपने घर से अक्सर बाहर रहते थे। और इधर इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, वो उन्हीं का बेटा है। और जब ये बहुत दिनों के बाद बाहर से घर आते हैं तो उस समय उस छोटे से बच्चे के, जब वो 6-7 महीने का है, उस समय उसके छोटे छोटे 2 दांत निकले हुए हैं। और उन दांतों को देख करके कवि के मन में जो भाव प्रकट होते हैं वो एक कविता लिख देते हैं। इसी कविता को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्षितिज भाग 2 का ही कविता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा जो हमारे कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। साहित्य के क्षेत्र में वे नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। और 1936 में वे श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षित हो गए, यानी उन्होंने वहां दीक्षा ली। और सन 1938 में स्वदेश लौट आए। ठीक है। आगे नागार्जुन घुमक्कड़ और थक्कड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन कार्य किया। युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली भाषा के काव्य रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी भाषा बहुत ही आसान और सहज व प्रभावमयी है। इनकी मृत्यु सन 1998 में हुआ था। ये जो कविता हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यह दंतुरित मुस्कान को कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। बच्चे की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। और बच्चे की कोमल जो दंतुरित मुस्कान कठोर हृदय को भी पिघला देती है, ऐसा वो इस कविता में कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे के कोमल अंगों को देख करके और उसकी वो दंतुरित मुस्कान को देख करके, कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, वो जो है क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है। साथ में इन्होंने दूसरी कविता यहाँ लिखी है फसल। इस कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है जिसकी मदद से फसल की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति में किसान की भूमिका और उसके मेहनत का को ही बताने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान को भी बताया है। प्रकृति एवं मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। इसके बाद जो दूसरी कविता यहाँ नागार्जुन जी ने लिखी है वो है फसल। अब यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि किसी फसल के उगने में 2 तत्व प्रमुख रूप से यहाँ पर भागीदार हैं, जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। एक भी तत्व यदि कम हो जाए तो फसल उस तरह से जो है उसकी पैदावार वैसी नहीं होती है जैसे उसको होना चाहिए था, यानी प्रॉपर जो है उसको पोषण नहीं मिल पाता है। उस पौधे को जो है वो खनिज लवण नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर उसकी गुड़ाई जो भी एक फसल के लिए चाहिए होते हैं। इसके लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों का जो है परस्पर सहयोग चाहिए और तभी जा करके एक फसल जो है उगती है। तो आइए इन कविता की लाइनों को पढ़ते हैं और फिर हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो कवि ने, जैसा कि हमने कहा था, पहली जो कविता है वो है यह दंतुरित मुस्कान। और ये कविता लिखी है उन्होंने एक छोटे से बच्चे की उस कोमल अंगों को देखकर, उसके छोटे छोटे दांतों को देख करके। और जब वो मुस्कुराता है तो तब क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान।
धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, बांस था कि बबूल। चलिए आइए कविता की पंक्तियों को आप एक बार फिर से इसे दोहराएंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। चलिए इन पंक्तियों को आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए तो यहाँ क्या कहते हैं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो चलिए कुछ शब्दों के हम यहाँ अर्थ लिखते हैं। दंतुरित, दंतुरित का अर्थ है छोटे छोटे। देखिए छोटे छोटे दांत, छोटे छोटे दांत, तो छोटे छोटे निकलते दांत है ना, दांत छोटे छोटे निकलते दांत। धूसर का अर्थ होता है बेटा पीलापन, धूसर, धूसर होता है पीलापन। पीलापन कैसे, जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है तो उसके जो कपड़े हैं, उसका जो बदन है वो पीलापन उसमें आ जाता है। गात यानी कि शरीर, गात कहते हैं शरीर को, है ना। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कहा जाता है कमल को, कमल को। परस पाकर यानी स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस होता है स्पर्श, स्पर्श। तुम्हारा ही प्राण, स्पर्श में ये बात अच्छा होगी ना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण कहते हैं पत्थर या चट्टान को, है ना। आप इसे पत्थर कहते हैं या फिर चट्टान भी आप कह सकते हैं। चट्टान इसको डैश करके यहाँ नीचे लिख दिया मैंने, तो चट्टान भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, चट्टान या पत्थर। छू गया कि झरने लग पड़ी सैफालिका, ये जो है एक प्रकार का फूल है, एक फूल जो कि बड़ा ही कोमल होता है, जिसको आप हाथ लगाते ही उसके फूल जो है झड़ने लग जाते हैं, तो बड़ा कोमल सा फूल है। चलिए बांस था कि बबूल, बांस और बबूल तो आप जानते ही हैं। तो आइए अब क्या कह रहे हैं कवि, यहाँ कहते हैं तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, जो मुस्कुराहट है, उसको देख करके मृतक में भी जान आ जाएगी। अब मृतक में जान बढ़ा चढ़ाकर कहा है यहाँ पर, कहने का आशय क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है। कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देख करके मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात जो कठोर हृदय वाला है, जिसके हृदय में जो है दया बहुत कम आती है, कोमलता कम है, ऐसे हृदय वाले के व्यक्ति के मन में भी वो क्या डाल दे, जान डाल दे, अर्थात कोमलता ला दे। ठीक है, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा
धूल और मिट्टी से लथपथ ये पीला गाद जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो वो जो है सारी चीजें खा लेता है, हाथ से खाता है, तो वो सारी चीजें उसका जो शरीर है वो क्या रहता है, उसमें पीलापन आ जाता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, तुम्हारा जो ये पूरा शरीर है, धूल से जो लथपथ शरीर है, उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तालाब में जो कमल खिलता है वो उस तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है, अर्थात धूल से तना तुम्हारा ये गात, तुम्हारा ये शरीर मुझे उस कमल के समान लग रहा है जो मानो कीचड़ में खिलता है, तालाब में खिलता है, उस कमल के समान ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कवि कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श को पा करके तुम्हें छूने से पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठिन से कठिन जो पत्थर है वो तुम्हारा स्पर्श पाते ही वो पिघल गया होगा और वो पत्थर उस चट्टान से भी मानो पानी बरस गया होगा। इस प्रकार का तुम्हारा स्पर्श है, तुम्हारी जो कोमलता है उसे छूने से जो है कठिन पाषाण अर्थात कठिन मन वाला, कठिन जो जिसका मन जो है जिसमें बहुत दया कम होती है, ऐसे व्यक्ति के मन में भी दया का भाव आ जाता है, कोमलता उसके मन में आ जाती है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, यानी कि बांस और बबूल जैसा व्यक्ति, बांस बड़ा कठोर होता है, बबूल में भी कांटे होते हैं, तुम्हारा स्पर्श पाने से छू गया तुमसे कि झरने, बांस और बबूल भी ऐसे लग रहे हैं मानो वो सफालिका के फूल हो। सफालिका का फूल एक प्रकार से बहुत ही कोमल फूल होता है, उसे आप हाथ लगाएंगे तो उसके फूल झड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है इसका बांस और बबूल भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो सफालिका का फूल हो। तो आइए अब कैसे आप इसको लिखेंगे, अब यहाँ हम इसके भावार्थ को जानेंगे, किस प्रकार से आपको लिखना है ये यहाँ पर आपके सामने। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है और कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी क्या हो जाते हैं, खुशी से खिल उठते हैं। अब आप स्वयं भी इस बात को आप महसूस करते होंगे, बच्चा किसी का भी हो, छोटे बच्चों में कोमलता होती है, उनकी मुस्कुराहट में जो है एक मासूमियत को देख करके हर व्यक्ति का मन पिघल जाता है। तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं कि कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक कवि जो है जहां जाता है वो वहीं पर अपनी कविताएं लिखता है, तो वहां के जो भी वहां का दृश्य होगा उस पर वो कविता लिखना शुरू कर देता है, जैसा कि यहाँ कवि ने लिखा है अपने बच्चे को देख करके। तो उन दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी खुशी से खिल उठते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस शरीर को धूल से सने हुए देख ऐसा लग रहा है जैसे कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो, और तुम्हें पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा तुम्हें स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर की तरह अपनी कठोरता को छोड़कर नर्म बन गया होगा। इतनी कोमलता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा स्पर्श त्वचा इतनी कोमल है कि बांस या बबूल से भी सफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। इस प्रकार यहाँ उस छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट को जो है यहाँ कवि ने दर्शाया है। चलिए आप इसे लिखिएगा जल्दी से। जो सफालिका है बच्चों यहाँ पर वो 6 से 12 फुट ऊंचा एक सदाबहार पौधा है जिसमें अरहर के समान 5-5 जो है पत्तियां होती हैं और इसके जो है पूरे शरीर में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो होते हैं नीले सिंधुआर का पौधा। ठीक है, चलिए अब आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। आगे कहते हैं
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं में फेर। यहाँ पर कवि उस छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है एक टक लगा करके किसी को देखना। थक गए हो, आंख लूं में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब बच्चे जो है, आप किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तो आप उससे बात करते हैं, चाहे वो करे ना करे, लेकिन आप उससे बात करते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाई ना, क्योंकि पिता जो है अपने पुत्र से पहली बार मिल रहा है। तो अब जो है वो उस बच्चे से पूछ रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब मिलते हैं तो बच्चा भी जो है एक टक लगा करके देखता है। तो यहाँ उस बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं कवि कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे एक टक लगा करके, अपनी पलकों को बिना झुकाए देखना, एक टक लगा करके देखना। तो अब कवि क्या कहते हैं, थक गए हो क्योंकि तुम अपनी पलकों को जो है बिल्कुल भी झपका नहीं रहे हो, इसलिए आंख लूं मैं फेर। क्या मैं ही अपनी आंखें फेर लूं ताकि तुम भी अपनी आंखों, अपनी पलकों को थोड़ा सा आराम दो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कहते हैं क्या हुआ यदि कोई बात नहीं, हम इससे पहले नहीं मिले हैं, एक दूसरे से हमारा परिचय नहीं हुआ है, हम पहली बार मिल रहे हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ जो है माध्यम न होती, मैं न सकता देख, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं न पाता जान, मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता, और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी मैं नहीं देख पाता। तो चलिए एक बार पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर आप इसका अर्थ लिखेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्न कर रहे हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। क्या तुम थक गए हो, क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं क्या? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, अगर हमारा परिचय इससे पहले नहीं भी हुआ है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। चलिए पंक्तियों को लिखेंगे आप। तो यहाँ पर एक शब्द आया है अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, बिना क्योंकि बच्चा पिता को पहली बार देख रहा है, और बच्चे करते ही हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो वो उसे एक टक लगा करके पहले देखता है बच्चा। पैर का अर्थ होता है हटाना। अब कवि कहते हैं कि थक गए हो, तुम मुझे लगातार देख रहे हो, एक टक लगा करके देख रहे हो। क्या तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। क्या मैं ही जो है अपनी आंखों को हटा दूं तुमसे, तुमसे नजर मिलाने जो है, जो हम दोनों नजर मिला रहे हैं, क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि हम दोनों का परिचय क्या हुआ पहली बार नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो कहते हैं आगे कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, यह दंतुरित मुस्कान। तो चलिए, माध्यम होता है तो हमारे बीच में एक साधन है माँ। चलिए, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, और जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है, किसी अनजान व्यक्ति को देखता है, तो वह अनजान की तरह उसे घूरता है ना। इसलिए कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए बिना पलक झपकाए अनजान की तरह मुझे देखे जा रहे हो। कवि कहते हैं कि ऐसे लगातार देखते देखते तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी तरफ से नजर हटा लेता हूँ, ताकि तुम मुझसे नजरें हटाओ, अपनी पलकों को थोड़ी आराम दो। और फिर कहते हैं कवि कि अगर तुम
मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मुझे तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। चलिएगा, इसका अर्थ आप लिखेंगे यहाँ से, भावार्थ लिखिएगा। तो यहाँ कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है और आप देखते हैं जब कोई बच्चा किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार देखता है तो वो क्या करता है? वो अनजान की तरह यहाँ कवि को भी घूरता है। इसलिए कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए बिना पलक झपकाए अनजान की तरह मुझे देखे जा रहे हो। कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए एक अनजान की तरह तुम मुझे भी घूर रहे हो। कवि कहते हैं ऐसे लगातार देखते देखते तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी तरफ से नजर हटा लेता हूँ ताकि तुम भी अपनी नजरों को थोड़ी आराम दो। अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मुझे तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं मिल पाता या सौभाग्य नहीं मिल पाता। चलिए, अब कविता की नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं बच्चों। तो अब आगे कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तुम तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। क्या कहा यहाँ कवि ने? धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। हे प्रिय, हे बालक, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। फिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं तो कब से बाहर हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक अजनबी की तरह। ठीक है, चिर होता है जो बहुत दिनों से हो, यानी बहुत दिनों तक चलता आ रहा। धन्य यानी प्रशंसा और बढ़ाई के लायक या परोपकार करने लायक। ठीक है, अब कहते कवि मैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से बाहर रहा हूं। ठीक है, कहते मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूं, कोई और हूं, बाहर का। ठीक है, चलिए, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या संपर्क रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शहद और गंगाजल वगैरह जो है इसमें डाला जाता है। तो 5 चीजों का ये मिश्रण होता है जिसमें, और इसे मधुपर्क कहते हैं और आप पूजा वगैरह में भी इसको प्रयोग किया जाता है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हो। क्योंकि कवि क्या था, कवि ने इससे पहले कहा कि मैं ही तुमसे अपनी नजरें हटा लेता, नजरें जो है तुमसे दूर कर लेता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, जब कवि उनसे थोड़ी दूर जा रहे हैं तो बच्चा तिरछी नजर से उन्हीं को देख रहा है। तो कहते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। जब हम दोनों की आंखें चार हो ना, ये एक मुहावरा है, आंखों से आंखें मिलाना। तो जब तुम्हारी और मेरी आंखें एक दूसरे को देखती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब मुझे तुम्हारी ये दंत, छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो बहुत ही प्रिय लगती है। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ है, इनको आप लिख लीजिएगा। धन्य, तो धन्य का मतलब हो जाता है प्रशंसा। धन्य हो, तुम दोनों धन्य हो, प्रशंसा के लायक हो।
कौन? तुम्हारी माँ और तुम। चिर कहते हैं जो बहुत दिनों से हो, चिर यानी कि जो बहुत दिनों से हो, क्योंकि अभी जो कवि हैं वो बहुत दिनों से विदेश से आए हैं, तो बहुत दिनों से, जो बहुत दिनों से हो। इसके बाद आता है प्रवासी। प्रवासी प्रदेश में, विदेश में रहने वाला। प्रवासी परदेश में या विदेश, पर यानी दूसरे देश में रहने वाला, या विदेश कह सकते हैं आप। परदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वाला। क्या कहा? इतर कहते हैं अन्य। इतर अन्य, दूसरा, है ना। और भी अर्थ हैं इसके अलग अलग। चिर प्रवासी, मैं इतर में, अन्य मैं तो तुम्हारे लिए, मैं तो बहुत दिनों से बाहर रहता हूँ, परदेश में रहने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ। कहते हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि मेहमान, अतिथि मेहमान। चलिए, अतिथि अर्थात मेहमान। संपर्क यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। संपर्क संयोग, मेल, है ना। उंगलियां माँ की कराती रही हैं, मधुपर्क। मधुपर्क बेटा यहाँ पर पंचामृत को कहा जाता है। पंचामृत। अब पंचामृत में कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं? इसमें घी होता है, इसमें शहद होता है, इसमें दूध होता है, दूध, घी, शहद, और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? घी, दूध, शहद, चीनी हो जाएगा, और दही भी इसमें हो जाता है ना। चीनी और दही, इन 5 चीजों का मिश्रण पंचामृत कहलाता है। ठीक है। तो तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें मधुपर्क कराती रही, पंचामृत चटाती रही, खिलाती रही, तो मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी होता है तिरछी नजरों से देखना। यहाँ पर आप लिखेंगे कनखी। तिरछी नजरों से देखना, तिरछी नजरों से देखना। चलिए एक बार भावार्थ आप देख लें। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो हमेशा बाहर ही रहा, इसलिए मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के उंगलियों में ही आत्मीयता है, यानी कि तुम्हारी माँ के साथ ही ज्यादा आत्मीयता है, जिसने तुम्हें पंचामृत पिलाया है। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे कनखी से नजारा देख रहे हो, यानी कि मुझे तिरछी नजरों से, अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कि वो बच्चा कवि को देख रहा है तिरछी नजरों से, क्योंकि बच्चे के लिए अभी पिता क्या है? बिल्कुल अनजान है।
और जब हमारी नजरें तुम्हारे नजरों से मिल जा रही हैं, तुम मुस्कुरा दे रहे हो और उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। और सभी बच्चे करते हैं, वो चाहे किसी अनजान, आप एक उसकी आंखों में देखेंगे, नजरों से नजरें मिलाएंगे तो बच्चा मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट बहुत ही मनमोहक उस समय लगती है। तो इस तरह से आगे की पंक्तियों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।